बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 8 किंगडम फंजाई। इस चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो इंतहाई अहम हैं, मोस्ट रिपीटेड एज वेल एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। यानी चैप्टर 8 किंगडम फंजाई में कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, और इवन ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 10 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मेरा सजेशन है कि आपको लाजमी तैयार करना चाहिए। वैसे तो ओवरऑल आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, पूरा चैप्टर लफ्ज़ ब लफ्ज़ तैयार होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को पूरा तैयार ना कर सकें तो कम से कम आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी तैयार कर लें। इंशाल्लाह मैक्सिमम चांसेस होंगे कि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड में भी आता है, इम्पॉर्टेंट में भी आता है। दैट इज़ न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस पहला सवाल है, शुरुआती तौर पे ही मौजूद है इंट्रोडक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इस व्हाट यू नो अबाउट न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इंतहाई अहम है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन जो कि न्यूक्लियर माइटोसिस के बाद जिसे आपको तैयार करना है वो है हाइफी। हाइफी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ सूरतों में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, इसकी टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, सेप्टेट हाइफी, नॉन सेप्टेट हाइफी, तो दोनों का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। या एक और कि जो नॉन सेप्टेट हाइफी है उसको क्वेनोसेटिक हाइफी बोलते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वाई ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफी इज़ आल्सो नोन है वाई ए सेप्टेट हाइफी नोन एज क्वेनोसेटिक हाइफी। तो किसी भी लिहाज से क्वेश्चन आ सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ये बहुत ही सादा, बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर 8 में। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हाइफी के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, ये है इट इज़ एंडोमाइकोराइज़ा। एंडोमाइकोराइज़ा और इसी के साथ साथ एक्टोमाइकोराइज़ा। क्वेश्चन ज़्यादातर किस सूरत में आता है? क्वेश्चन ज़्यादातर आता है डिफरेंस की सूरत में, कंपैरिजन की सूरत में। डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोमाइकोराइज़ा एंड एक्टोमाइकोराइज़ा। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई, और उसमें जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन, उसमें माइकोराइज़ल एसोसिएशन के अंदर ये लास्ट पोर्शन में मौजूद है जो कंपैरिजन के तौर पे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्पोर एंड कोनिडिया। स्पोर एंड कोनिडिया ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एज ए कंपैरिजन या डिफरेंस के तौर पे पूछा जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई की टॉपिक है, उसमें ये डिस्कस किया गया है। ज़्यादातर जो है वो कंपैरिजन या फिर डिफरेंस के तौर पे पूछा जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक को नोट के तौर पे पूछा जाए, स्पोर हो सकता है, कोनिडिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बार ये रिपीट हुआ है डिफरेंस के तौर पे, कंपैरिजन के तौर पे। इसलिए आपको भी ये ज़्यादातर क्या है, कोशिश करनी है कि आप इसको कंपैरिजन या डिफरेंस के तौर पे तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक, इसी को हम हेट्रोकैरियोटिक हाइफी भी बोलते हैं। हेट्रोकैरियोटिक हाइफी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई की उस वाले टॉपिक में ये आपको पोर्शन मिलेगा, ये डेफिनेशन मिलेगी। इंतहाई आसान लेकिन बहुत ज़्यादा अहम ये डेफिनेशन है जो कि काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसको हम मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट में मेंशन करेंगे वो क्या है? दैट इज़ वाई ज़ाइगोमाइसीड्स आर नोन एज कॉन्जुगेटिंग फंजाई। ज़ाइगोमाइसीड्स को कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों कहा जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। यानी वजह बतानी है कि ज़ाइगोमाइसीड्स को कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल नंबर 7 जो कि एज ए शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट में मेंशन किया जाएगा, वो है रस्ट एंड स्मट। रस्ट और स्मट 2 बीमारियां हैं जो फंगल स्पीशीज़ की वजह से होती हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। और आई थिंक ये बेसिडियोमाइकोटा में आपको मिलेंगी येलो बॉक्स के अंदर, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं, काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ड्यूटीरोमाइकोटा या ड्यूटीरोमाइसीड्स
ड्यूटेरोमाइसीट्स आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्यूटेरोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है जी। तो इसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन या रीज़न एक्सप्लेन करनी होती है कि ड्यूटेरोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई का नाम क्यों दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कौन सा होगा जो कि एज ए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम जो वो मेंशन करना चाहेंगे, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, और टॉपिक ड्यूटेरोमाइसीट्स या ड्यूटेरोमाइकोटा वाले पोर्शन में आपको ये येलो बॉक्स के अंदर मिलेगी। लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, दैट इज़ नेम ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के नेम्स जो कहाँ से हासिल होती हैं, फ्रॉम फंजाई। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, गिव दी नेम 4 नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विच वी गेट फ्राम फंजाई, या फंजाई से हासिल होने वाली कोई सी 4 एंटीबायोटिक्स के नाम मेंशन करें। तो इकोनॉमिक गेंस ऑफ फंजाई टॉपिक है, और उस इकोनॉमिक गेंस में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें हम मेंशन करेंगे या वहाँ पे एक्सप्लेन किया वो मौजूद है टेक्स्ट बुक के अंदर कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम फंजाई से हासिल करते हैं। 4 से 5 वहाँ मौजूद हैं, और उनमें बाज़ औक़ात सारी पूछ ली जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई सी 4 पूछी जाती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 जो है वो तैयार कर सकते हैं। उनके फंक्शन आपको लाजमी पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो MCQs के तौर पे भी वो रिपीट हो चुकी हैं। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मेरे मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, पास्ट पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस के मुताबिक चैप्टर 8 से मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट में आते हैं। इनको आप लाजमी तैयार करें, कोशिश या टॉप प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप पूरा चैप्टर तैयार करें। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर को नहीं पहुंच सकते तो कम से कम ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी तैयार कीजिए। इंशाल्लाह आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इन्हीं में से ही जो है वो पेपर में आते हुए आपको हल करने में आसानी होगी, आप इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगे। नमाज जो है वो कामयाबी है दुनिया और आखिरत की। तो मेहनत के साथ नमाज और दुआएं, ये चीज़ें आपकी जो वो काउंट होती हैं आपकी सक्सेस में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।